हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल स्टडी अड्डा एंड करंट अफेयर्स में। आज है 10 दिसंबर 2021। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट पढ़ लेते हैं। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड? तो उसके ऑप्शन हैं 7 दिसंबर को, दूसरा ऑप्शन है 8 दिसंबर को, तीसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर को और चौथा ऑप्शन है 6 दिसंबर को। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस को बनाया गया 9 दिसंबर को। ठीक है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और इससे लड़ने के लिए किए जा सकने वाले उपायों के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। जो इसकी इस बार थीम रखेगी वो क्या रखेगी? आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, इसको मनाने के लिए जो पहला कदम उठाया गया था वो दिसंबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन करके पारित किया। ठीक है। इसे 31 अक्टूबर 2003 को तैयार किया। संयुक्त राष्ट्र के जो जितने भी सदस्य राष्ट्र थे, उन्होंने इस संधि पर 9 दिसंबर को हस्ताक्षर किए। भारत ने 9 दिसंबर 2006 में इससे जुड़ा था। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मनाया जाता है तथा सदस्य राष्ट्रों में कानून व्यवस्था लागू करना था। ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए वनडे कप्तान कौन बने हैं? इसके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है केएल राहुल, दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन है ऋषभ पंत, चौथा ऑप्शन है अनुभव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को भारत के नए वनडे कप्तान के रूप में चुना गया है, जिन्होंने विराट कोहली जी को सक्सेस किया है। ठीक है। अब रोहित शर्मा इंडिया के वाइट बॉल कैप्टन है, जिसमें T20 और वनडे दोनों है। और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन है, रेड बॉल कैप्टन। थर्ड, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी हैज अप्रूव्ड इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ऑन विच टू रिवर? पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन दो नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है? पहली यह परियोजना है सतलज रावी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है इंडस सतलज, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा गोदावरी, चौथा है केन बेतवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केन बेतवा। ठीक है। 44,605 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के पूरा होने पर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन जिले लाभान्वित होंगे। साथ ही 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी। जिस पर खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 44,605 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। ठीक है। जिसका 90% जो खर्च होगा वो केंद्र सरकार वहन कर रही है। ठीक है। जिससे 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा तथा 62 लाख से अधिक लोगों को पीने वाले पानी मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची? दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण का क्या स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ निर्मला सीतारमण इन द फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ पावरफुल वुमेन, द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन? तो इसके ऑप्शन हैं 35, 37, 39 या 41। जिसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 37। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में जगह बनाई है। वह 37वें स्थान पर है। ठीक है। यह लगातार तीसरा साल है जब उन्होंने इस सूची में जगह बनाई है। 2020 में वो 41वीं थी और 2019 में वो 34वें स्थान पर थी। जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने इस सूची में शीर्ष स्थान अर्जित किया है। दूसरे स्थान पर अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उन्होंने स्थान हासिल किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has won the gold medal in the women's 49 kg category at the Commonwealth Weightlifting Championship in Tashkent, उज्बेकिस्तान? ताशकंद उज्बेकिस्तान में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसके ऑप्शन हैं क्रिस्टीना सुवोल, छायोत्रा प्रमोंगहोल,
थर्ड ऑप्शन है अचिंता सहेवली और चौथा ऑप्शन है झिल्ली दालवेहरा। तो इसका करेक्ट आंसर है झिल्ली दालवेहरा ने, ऑप्शन डी। भारतीय भारोत्तोलक झिल्ली दालवेहरा ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यह जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है 2021 का जो आयोजन है 7 से 17 दिसंबर 2021 तक किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण। जो इस मिसाइल का परीक्षण हो रहा है यह उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुकोई 30 MKI से किया जा रहा है किया। ठीक है, जो ब्रह्मोस है भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अब डीआरडीओ की बात चल रही है तो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1958 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, डीआरडीओ ने हाल ही में मंगलवार को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का भी उड़ान परीक्षण किया था, जो भारतीय नौसेना की क्षमता को क्या देगी, बढ़ावा देगी। ठीक है, अगला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 8 से 14 दिसंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, यह घरेलू ऊर्जा ऑर्डर करने के लिए पेशेवरों के एक फुल के निर्माण को क्या करेगा, सक्षम करेगा। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। इसे व्यापक शक्ति के लिए इंडो पैसिफिक में 26 देशों और क्षेत्रों में चौथा स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद चीन है और जापान का स्थान है। इंडेक्स में जो थाईलैंड है वो 10वें स्थान पर था। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की भाषा संगम नामक मोबाइल ऐप। अब शिक्षा मंत्रालय ने कम से कम 75 लाख लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं में बुनियादी बातचीत क्षमता हासिल करने के लिए की मदद करने के लिए भाषा संगम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में 22 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट और ऑडियो दोनों प्रारूपों में सामान्य उपयोग के 100 से अधिक वाक्य हैं। ऐप का जो उद्देश्य है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।